ये हमारी बेटा एमपीटी सीएसएस 2026 की जो है वो क्लास है। और ये करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है इस साल की। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा। आप लोगों ने ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। ये जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ये एब्रीविएशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन 2009 में बनी थी, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इसका जो है 17th समिट हुआ है। इसका 17th समिट 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के अंदर हुआ था। ब्राजील के सिटी रियो डी जनेरियो के अंदर, ठीक है। रियो डी जनेरियो के अंदर जो है वो इसका समिट हुआ था। और ये इसका 17th समिट था। बेटा ये जो क्या कहते हैं, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पहला समिट रशिया में हुआ था। मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? और इसका पिछले साल का जो 16th समिट था, वो कहां पर हुआ था? 16th समिट हुआ था इसका रशिया के अंदर। और इस साल जो इसका समिट हुआ है, ये हुआ है ब्राजील के अंदर। इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद बेटा वो है 10। और जो मोस्ट रिसेंट मेंबर जिसने इसको ज्वाइन किया है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो इसका मोस्ट रिसेंट मेंबर है। और इंडोनेशिया के कैपिटल का नाम क्या है बेटा? इंडोनेशिया के कैपिटल का नाम है जकार्ता। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। बेटा 2025 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब इस्लामिक समिट जो है वो हुआ था। ये किस मुल्क में हुआ था और किस डेट को हुआ था? ये हुआ था बेटा 15 सितंबर 2025 को कतर के अंदर, दोहा में। ठीक है, दोहा के अंदर ये हुआ था। और बेसिकली इसराइल ने जो है वो एयर स्ट्राइक की थी हमास की लीडरशिप पर कतर में। तो उसके बाद जो है वो ये आपका समिट हुआ था। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, वैसे तो सारे मुसलमान कंट्रीज थे, लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल थी। एक थी ओआईसी और दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? दूसरी थी बेटा आपकी अरब लीग। दूसरी अरब लीग थी। अरब लीग 22 मार्च 1945 को बनी थी। और इसके 22 मेंबर कंट्रीज हैं। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ओआईसी। ओआईसी बेटा ये 1969 में बनी थी। और इसके अंदर मेंबर कंट्रीज की तादाद है 57। जब ये बनी थी तो उस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी थी? उस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज की तादाद थी 24। मुस्लिम कंट्रीज ने रबात के अंदर, जो कि मोरक्को के अंदर है, ठीक है। मोरक्को का कैपिटल कौन सा बेटा? ये मोरक्को का कैपिटल ही है रबात। यहाँ पर जो है वो 24 मुस्लिम कंट्रीज ने जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। शुरू शुरू में इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। लेकिन 2011 में इसका नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन रख दिया गया, ठीक है। तो शुरू शुरू में कॉन्फ्रेंस था और बाद में जो है वो
2011 के बाद इसका जो है वो कॉपरेशन नाम रखा गया। इसका ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओआईसी का हेडक्वार्टर है बेटा जद्दा के अंदर, जो कि सऊदी सऊदी सिटी है। और इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। हुसैन इब्राहिम ताहा इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। और हुसैन इब्राहिम ताहा का ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक है चाड से। चाड कंट्री बेटा किस मुल्क के, किस बरे आजम में आता है? चाड आता है आपका अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और इसका कैपिटल है एनजमीना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। बेटा 2025 में नेटो का एक समिट हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ये बनी थी। इसके 32 मेंबर कंट्रीज हैं। मोस्ट रिसेंट मेंबर जो है इसका वो है स्वीडन। और स्वीडन ने अपनी 200 ईयर्स की जो न्यूट्रलिटी है उसको जो है वो खत्म करके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। नेटो के अभी जो रिसेंट समिट हुआ है वो हुआ है हेग के अंदर। हेग हॉलैंड का सिटी है, जब इसको बेसिकली द हेग बोलते हैं। और ये हॉलैंड के अंदर जो है वो, बेटा मेरी आवाज आ रही है? ये पहला समिट है जो कि हॉलैंड के अंदर जो है वो कंडक्ट किया गया है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका ताल्लुक भी यहीं से है। मार्क रते, इनका जो है वो ताल्लुक भी हॉलैंड से है। ये प्राइम जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हॉलैंड के। और बेटा हॉलैंड का कैपिटल कौन सा है? हॉलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडेम। एम्स्टरडेम जो है वो हॉलैंड का कैपिटल है। अब ये जो हेग समिट था इसके अंदर कुछ कमिटमेंट्स की गई, जैसे कि आर्टिकल 5 को जो है वो इसमें जो है वो दोबारा से इसके साथ कमिटमेंट शो की गई। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर जो है वो हमला होगा तो सारे कंट्रीज मिलकर जो है वो उसका दिफा करेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने ये डिसाइड किया कि तमाम नेटो कंट्रीज अपना डिफेंस बजट 5% जो है वो तक लेके जाएंगे। और या डिफेंस स्पेंडिंग, और उसमें से जो क्या कहते हैं 3.5% जो है वो यूज होगा। बेटा आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, बाकी बच्चों को सही आवाज आ रही है। एक मिनट रुक जाए। जी बेटा इसमें 3.5% जो है ये यूज होगा क्या कहते हैं जो कोर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए। और 1.5% यूज होगा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। अब ये जो समिट है ये किस किस तारीख को हुआ था? ये भी जल्दी से बताया बेटा। नेटो का समिट जो है वो ये हुआ था 24 और 25 जून को। कहां पर हुआ था? ये हुआ था हॉलैंड के अंदर, एम्स्टरडेम उसमें, द हेग के अंदर। अच्छा बेटा हेग के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन भी मौजूद है, यूनाइटेड नेशन का। उसका नाम क्या है?
उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस की तादाद कितनी होती है? उसमें होती है 15। और वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। आगे आ जाए बेटा। ईसीओ, इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1985 में तीन मुसलमान मुमालिक ने इसको जो है वो मिलके बनाया था। ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, इन्होंने मिलके इसको बनाया था। और इसमें आपस में ट्रेड को, डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है वो इंक्रीज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसका पुराना नाम था आरसीडी। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका आरसीडी। आरसीडी, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट। 1964 में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और 1979 में इसको जो है वो खत्म कर दिया गया था, बिकॉज इस ईरान के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन आ गई थी 1979 में। तो उस वक्त भी इसका हेडक्वार्टर तेहरान था। फिर 1985 में इसको दोबारा से बनाया गया नए नाम के साथ, इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और उस वक्त भी उसके बाद भी इसका कैपिटल जो है वो तेहरान ही रहा। अब इसके अंदर जो है वो मेंबर कंट्रीज की तादाद जो है वो कितनी है? इसके टोटल मेंबर कंट्रीज की तादाद है 10। 1992 के अंदर जो है वो इसके अंदर अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को जो है वो ऐड किया गया 1992 में। और ये जो बेटा इसके सेक्रेटरी जनरल है, उनका ताल्लुक, नाम है असद मजीद खान। और असद मजीद खान का ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये फॉर्मर एम्बेसडर है पाकिस्तान के यूएस में। इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ठीक है। उसके बाद ईसीओ का बेटा इस साल समिट हुआ है 2025 में। जो इनका समिट हुआ है ईसीओ का, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ बेटा खानकेंदी, आजरबाईजान के अंदर। आजरबाईजान के अंदर, ठीक है। आजरबाईजान का कैपिटल कौन सा है? आजरबाईजान का कैपिटल है बाकू। अच्छा बेटा, पाकिस्तान ने रिसेंटली एक मुल्क को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है। क्या नाम है उसका? शबा, आर्मीनिया को। पाकिस्तान ने आर्मेनिया को जो है वो 31 अगस्त 2025 को, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे जहन में 31 अगस्त 2025 है। इसको जो है वो पाकिस्तान ने आर्मीनिया को रिकॉग्नाइज किया। और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट था आजरबाईजान के साथ नगोर्नो काराबाख रीजन को लेके। तो वो इशू रिजॉल्व हो चुका है 2023 में। और उसके बाद अभी भी दोबारा भी 2025 के अंदर भी ये इशू जो है वो, इसको फाइनल एग्रीमेंट की सूरत दी गई। और बिल्कुल ही सिरे से जो है इसको खत्म कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इनके दरमियान सुलह करवाई है, जिसके बाद आर्मेनिया और आजरबाईजान ने भी इसको नामजद किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो आर्मीनिया के साथ पाकिस्तान ने ताल्लुकात अपने कायम कर लिए हैं। आर्मीनिया का कैपिटल कौन सा है बेटा? बाकू तो है आजरबाईजान का। आर्मीनिया का कैपिटल कौन सा है? इनका कैपिटल है येरेवान। येरेवान जो है वो
इनका कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। बेटा G7, G7 का नाम आपने सुना होगा। G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 ममालिक शामिल हैं, यानी कि 7 बड़ी इकोनॉमीज। ये पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक फोरम है जिसमें 7 कंट्रीज शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और कभी कभार इसमें जो है वो यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया जाता है, लेकिन कंट्रीज 7 हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा 1970 क्या कहते हैं, 1973 में जो है वो, इसको या बेटे इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। 1973 और 75 में मुझे कंफ्यूजन है, इसको आप देख लीजिएगा। 73 में शायद ये बनी थी, और पहला समिट इसका 75 में हुआ था, इसको कंफर्म कर लीजिएगा बेटा आप लोग। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया 7 कंट्रीज हैं, और पहले इसके अंदर 8 कंट्रीज होते थे और 8वां कंट्री होता था रशिया। रशिया को 2014 में इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया, जिसके बाद ये G8 से G7 में कन्वर्ट हो गई। रशिया को क्यों निकाला गया था बेटा? ये क्यों, इसको क्यों निकाला गया था? इसको निकाला गया था यूक्रेन, ये जो यूक्रेन का जो है क्रेमियन पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो, उसके ऊपर रशिया ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद जो है वो इसको जो है वो रशिया को इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया। इस साल इसका 51st समिट हुआ है, 51st समिट। और ये किस मुल्क में हुआ है बेटा? ये हुआ है कनाडा के अंदर। कनाडा बेटा, कनाडा का कैपिटल कौन सा है? कनाडा का कैपिटल है ओटावा, जो है वो उसका कैपिटल है। और क्या कनाडा नेटो का मेंबर कंट्री भी है? दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है वो नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं, एक कनाडा और एक अमेरिका। बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। कनाडा और अमेरिका ये भी नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा बेटा, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? मार्क कार्नी जो है वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर। बेटा ये केयर स्टारमर जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। अभी एक मैं एक न्यूज पढ़ा था, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी कि ये जो अभी गजा पीस समिट हुआ था शर्मुल शेख इजिप्ट के अंदर, तो उसमें उन्होंने बताया कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को बात करने नहीं दी, बल्कि उसने यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी इंसल्ट किया। लेकिन वाहिद एक शख्स था जिसने सही तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को काबू किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तकरीर भी करने दी, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को तकरीर नहीं करने दी बल्कि खुद ही बोलता गया। और वो था पाकिस्तान। कि पाकिस्तान सही मायने में जो है वो जानता था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को काबू करना, डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो रोकना बात करने से। वरना जो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को भी बात नहीं करने दी, उसने सबको जुगते मारी हैं। अच्छा बेटा, जो कनाडा है उनके मुनार्क का नाम क्या है? कनाडा का प्रेसिडेंट नहीं होता, वहां पर मुनार्क है। तो मुनार्क कौन है? मुनार्क है चार्ल्स 3, जो कि ब्रिटिश मुनार्क है एक्चुअली। तो उन्हीं की अंडर जो है वो ये कनाडा है। उसके बाद बेटा आगे आ जाते हैं हम लोग। और बेटा G20 ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर
19 कंट्रीज शामिल हैं, प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ठीक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर शामिल हैं और 19 ममालिक है, यानी कि टोटल इसके मेंबर्स की तादाद 21 है। 21 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और मेंबर कंट्रीज नहीं, मेंबर्स करते हैं तो, क्योंकि 19 ममालिक के 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दूसरी है बेटा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है वो, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेटा इनका G20 का जो है वो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड जो है इश्यूज को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मामला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मामला थे उसको जो है वो देखती है। इसका जो है वो अभी इस साल समिट हुआ है, और वो था 20वां समिट। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपके साउथ अफ्रीका के सिटी जोहानसबर्ग में। जोहानसबर्ग के अंदर जो है वो ये इसको कंडक्ट किया गया। और जिस मुल्क के अंदर इसका समिट होता है उसकी प्रेसिडेंसी भी उसी के पास होती है। प्रेसिडेंसी भी किसके पास होती है? उसी के पास होती है। और साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो बेटा साउथ अफ्रीका जो है, जिसे रेनबो नेशन भी कहा जाता है, ये कंट्री, इसके 3 कैपिटल हैं। एक है प्रिटोरिया, जहां पर इनके सदर वगैरह बैठते हैं। दूसरा है केप टाउन, जहां पर इनकी पार्लियामेंट है। और तीसरा है ब्लूमफंटेन, जहां पर इनकी जुडिशरी है। तो ये एग्जेक्टिव्स की मीटिंग होती है। तो इसका जो समिट है जोहानसबर्ग, तो इसमें इनका सबसे बड़ा सिटी है। ये इसकी एग्जेक्टिव्स की मीटिंग है, लेकिन एग्जेक्टिव्स का जो हेडक्वार्टर है वो प्रिटोरिया में है। जोहानसबर्ग के अंदर ये समिट कंडक्ट किया गया। ठीक है, जोहानसबर्ग के अंदर इनका समिट हुआ है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है। कैपिटल इसके 3 है। बाज बच्चे गलती से जोहानसबर्ग को उसका कैपिटल लगा के आ जाते हैं। केप टाउन में इसकी पार्लियामेंट है, प्रिटोरिया के अंदर इसका एग्जेक्टिव है, और ब्लोमफंटेन के अंदर इसका जो है वो जुडिशरी का हेडक्वार्टर है। और साउथ अफ्रीका की जो लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 12 लैंग्वेजेस हैं, ऑफ 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और ये जो एक इनके एक बड़े लीडर भी थे नेल्सन मंडेला, उनका ताल्लुक भी इसी कंट्री से था, साउथ अफ्रीका से। और उसके अलावा बेटा, अभी एक जेन में बात आ रही थी, हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? अमेरिका ऑफ अफ्रीका साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। और ये G20 का फर्स्ट समिट है जो कि साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका बरियाजम में जो है वो हो रहा है। इससे पहले G20 का कोई समिट नहीं हुआ। उसके बाद, एक मिनट रुक जाए बेटा, सिर्फ एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। बेटा अब हम बात करेंगे हमारी अगली जो जीके की पॉइंट है। एक बात मुझे बताते थे बेटा, ये क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो काफी सारे बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं कि सर कम टाइम में हम लोगों ने, ज्यादा टाइम में हमने कम बातें डिस्कस की हैं। बट मेरे ख्याल में इन 6 पॉइंट्स के अंदर हमने कोई 50 से ज्यादा MCQs के हिसाब से चीजें देख ली हैं। तो आप इसको तहम्मुल के साथ डिटेल में एक एक चीज को करें, ताकि आपका हर एंगल से जो है वो मामला सॉल्व होता जाए। और बाज़ औक़ात एक और चीज भी बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जब क्लास ले रहा होता है, जब पढ़ा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंसान मिस कोट कर जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि बीइंग अ टीचर मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी जो है वो कोई फैक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको आप काउंटर चेक कर लिया करें। ठीक है, ये बेटा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं।
तो आप इसे काउंटर चेक कर लिया करें कोई एक आधा फैक्ट, लेकिन इसको जो है वो इशू ना बनाया करें, क्योंकि काफी बच्चे जो है वो इशू बना रहे थे कि सर वो आपने सिंध हाई कोर्ट के जो है ना चीफ जस्टिस का नाम जो है वो दूसरा बता दिया। तो मेरे जहन में उस वक्त दूसरा नाम आ रहा था, तो मैंने बाद में उसको कंफर्म किया, तो मैंने उसको मेंशन भी कर दिया था कि ये जो है वो नाम तो सही कर लें आप लोग, इसको करेक्ट। अब बेटा अगली बात हम करते हैं 2025 रशिया यूएस समिट, ये कहां पर हुआ था? जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन की जो है वो मुलाकात हुई, और ये जो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद पहली किसी वेस्टर्न लीडर की जो है वो मुलाकात है उसके साथ, आपके व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये हुई थी बेटा अलास्का के अंदर। इसको अलास्का 2025 समिट भी कहा जाता है, और ये 15 अगस्त 2025 को जो है वो हुई थी अलास्का में। मिलिट्री बेस, यूएस की मिलिट्री बेस है वहां पर, और इसमें यूक्रेन रशिया वॉर को ही के मामला को ही बेस मेनली जो है वो डिस्कस करने के लिए इसको दावत दी गई थी रशियन प्रेसिडेंट को। और इसमें कोई गपशप हुई, मामला डिस्कस हुए, लेकिन कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट जो है वो उसके ऊपर बात नहीं हो सकी, साइन नहीं हो सका। और बाय द वे ट्रंप ने जो है वो थोड़ा सा हिंट दिया कि यूक्रेन को शायद अगर इस जंग को खत्म करवाना है, या रशिया और यूक्रेन के दरमियान अगर जंग को खत्म करवाना है, तो फिर यूक्रेन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी कुछ टेरिटरीज जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। तो बहुत सारे जो लोग जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया की पोजीशन को जो है वो फेवर दे रहा है। बहरहाल ये बात जो है वो आपके इंपॉर्टेंट थी कि 2025 का रशिया यूएस समिट जो है वो कहाँ पर हुआ। तो ये अलास्का में हुआ। बेटा अमेरिका की रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? रकबा की सबसे बड़ी स्टेट जो है वो अलास्का है। ब्राजील तो बेटा कंट्री है, खुदा का खौफ करें। चलें जी बेटा, उसके बाद ये जो पीस समिट हुआ है गजा को लेके, पीस समिट 2025 ये कहां पर हुआ है? इसे गजा पीस समिट भी कहा जाता है। ये हुआ बेटा शर्मुल शेख के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसमें तकरीबन 30 मुमालिक के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जो है वो शामिल की, शमूलियत की। लेकिन जो है वो इंजॉय पाकिस्तान और अमेरिका ने किया, बाकी किसी को बोलने नहीं दिया इन्होंने। अच्छा बेटा, ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है? ओ खुदा का खौफ करें, नाइल। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, काहिरा जिसे बोलते हैं। नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का, ठीक है। अच्छा, इसमें इस समिट के अंदर क्या कहते हैं, इस समिट को जो है वो को चेयर किया गया था, यानी कि इसके को चेयरमैन थे या चेयरपर्सन थे अमेरिका और इजिप्ट। अमेरिका की तरफ से था डोनाल्ड ट्रंप, जैसे वो मोदी का था ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो था। और इस मिस्र की तरफ से था, मिस्र का जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी।
इसका नाम भी एमसीक्यूज में बड़ा पूछा जाता है, तो आपने इसका नाम जो है वो याद रखना है। बेटा ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है? ये 47th प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और दूसरी टर्म है इसकी। इससे पहले 47th प्रेसिडेंट भी यही था। रिपब्लिकन पार्टी से जो है वो इसका ताल्लुक है। अच्छा बेटा, इसका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, क्या नाम है उसका? नहीं, इसका नाम है बेटा ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल के नाम से इसका जो है वो, ये बिल्कुल एक्स की तरह ही है। और इसका एक, इसकी या इससे मिलते जुलते लोगों की एक क्रिप्टो करेंसी की जो है वो एक फर्म भी है, या कंपनी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये 2024 में बनाई गई थी, और इसके इसके अंदर जो है वो शेयर है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली का। तकरीबन 5 अरब डॉलर का जो है वो इनका शेयर है इसके अंदर। उसके बाद बेटा आगे बात करते हैं हम लोग। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में बनी थी, और फिर इसके अंदर जून 2017 में ऐड हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान। 9 जून 2017 को। उसके बाद 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया, और 2024 में बेलारूस ने जो है वो इसको ज्वाइन किया, और मोस्ट रिसेंट मेंबर जो है वो इसका बेलारूस ही है। इसका बेटा अभी जो इसका पहले हेडक्वार्टर देख ले। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग के अंदर है। बीजिंग का ओल्ड नेम क्या है बेटा? बीजिंग का ओल्ड नेम है पेकिंग। तो वहां पर जो है वो इसका, वो है क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर है। और इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका जो अभी समिट हुआ है, जो कि आई थिंक 25th समिट है था हेड ऑफ द स्टेट का, वो हुआ है तियानजिन चाइना के अंदर। ठीक है, चाइना में जो है वो उसका समिट हुआ है। अच्छा बेटा, चाइना का कैपिटल तो बीजिंग है। ठीक है, चाइना का कैपिटल तो हो गया बीजिंग। चाइना की करेंसी कौन सी है? चाइना की करेंसी जो है युआन भी है, उसके अलावा इनकी एक ऑफिशियल करेंसी भी है, रेनमिनबी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी इनकी करेंसी है। येन जो है वो जापानीज है। युआन जो है वो उनकी है, क्या कहते हैं, चाइना की। अच्छा बेटा, चाइना का एक अपना भी नेविगेशन सिस्टम है, क्या नाम है उसका? बेदू उसका जो है वो नाम है। और
ठीक है। ये जो है वो चाइना का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। अमेरिकन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? जीपीएस। और यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गलीलियो। गलीलियो उसका नाम है। रशियन नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? रशियन नेविगेशन सिस्टम का नाम है ग्लोसनास। ग्लोसनास जो है वो रशियन है। चलिए बेटा, इसको यहीं पे रोकते हैं। अब आप लोग वेट करें। 10 मिनट के बाद जो है वो हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, उसके बाद फिर अगली क्लास की जो है वो, जिसे मैं क्लास 18 कहूंगा। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज रेज योर हैंड्स। और जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखें वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।